हाय फ्रेंड, लाइफ इंक्यूबेटर हैचिंग इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। पाटिल सर ने आज 500 अंडों की मशीन यहाँ पे जो बुकिंग कराई थी उसकी डिलीवरी लेने के लिए आए हैं। तो सर आपने ये जो मशीन की जानकारी आपको कहाँ से मिली थी, इसके बारे में जो हमारे किसान भाई है इनको ज़रा बताइए। यूट्यूब पर मिले थे। यूट्यूब से मिले थे। से। तो सर ज़्यादा दूर से नहीं है, बारामती के बिल्कुल करीब विवन से ही है। और उनको यूट्यूब के जरिए अपने चैनल के जरिए मशीन की जानकारी मिली थी। तो सर आज यहाँ पे जो करीबन एक हफ्ते पहले बुक कराई थी, बराबर सर? हाँ, तो एक हफ्ते पहले बुक कराई थी जिसकी आज डिलीवरी लेने आए हैं। तो सर को आज हम यहाँ पे पूरी जानकारी देने वाले कि मशीन कैसे इस्तेमाल की जाती है और उनके जो भी सवाल है उन सब का निवारण यहाँ पे हम करने वाले हैं, उन सब की जानकारी हम यहाँ पे देने वाले हैं। मैंने आपको बता दिया है, फिर भी आपको जो भी जानकारी चाहिए, जो भी आपके सवाल है वो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो बहुत सी जानकारी आपने दी है जी। अगर टेक्निकल कुछ इश्यू है तो टेक्निकल तो देखो इसमें कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे कि अभी ये ट्रे जो है हमारे 6 ट्रे आते हैं यहाँ पे। तो हर ट्रे का जो है कनेक्शन खाली हमारा सेपरेट होता है, वो हमें लगाना है। जैसे ये मेल फीमेल पिन है, ये हमें लगा लेनी है हर एक ट्रे की। जब हम इसमें अंडा रखेंगे तो 19 दिन तक रोटेशन होता है। मुर्गी का अंडा आप रख रहे हो तो 19वें दिन खाली आपको ये जो पिन है ये निकाल देनी है। अच्छा, तो बस उतना ही एक करना है। और इसमें टोटल आपके 6 ट्रे है, टोटल ये 500 अंडे इसमें आ जाते हैं। अगर आप एक ही टाइम पे 500 अंडे रख रहे हैं तो हर ट्रे का कनेक्शन आपको लगा लेना है। और समझो आप 500 अंडा एक टाइम पे नहीं लगा रहे हो, समझो आपके पास 80 अंडा है, 100 अंडा है, 200 अंडा है, तो वही हिसाब से आप ट्रे लगाइए, उतने का ही कनेक्शन कीजिए। अच्छा। बाकी का ट्रे का कनेक्शन करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, जो पानी का डिब्बा है यहाँ पे, इसमें हमें फॉगर लगाना है। जो आपको 2 फॉगर साथ में आएगा, एक वारंटी वाला भी साथ में आ जाता है, तो वो वहाँ पे लगा लेना है, पानी के अंदर रखना है। और इसके अलावा और कुछ करना नहीं है। और ये जो डिब्बा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एकदम अंदर सटा के रखिए, सामने ना रखे, पीछे की ओर जितना रख सकते हो उतना ज्यादा से ज्यादा पीछे की ओर रखिए। ठीक है। ठीक। इसमें 8-8 दिन के गैप में अंडे रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हो सर। जैसे अगर आपके पास, जैसे मैंने अभी बताया ना कि भाई 500 अंडा एक टाइम पे नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसके अंदर अंडा तो ताज़ा होना जरूरी है। तो समझो आपके पास अंडा ताज़ा नहीं मिल रहा है एक साथ 500 अंडा, तो आप 2 दिन का, 4 दिन का, 8 दिन के गैप में लगाइए। फिर क्या करो, अंडों के ऊपर डेट डाल दो। भाई 1 तारीख को मैंने ये एक ट्रे लगाया है, समझो आपने 8 तारीख को दूसरा ट्रे लगाया है, फिर 10 तारीख को दोबारा 10, तो उनका खाली डे हमें टोटल 22 दिन पूरा कर लेना है। मुर्गी का कर रहे हो ना, तो 22 दिन पूरा कर लेना है। तो जिनका पूरा हो गया, जैसे अभी इसका 1 तारीख को रखा है, 19वें दिन आपका 19 दिन पूरा हो गया, बराबर 1 तारीख को रखा है, तो ये टर्निंग का पिन निकाल दो, 3 दिन चूजा निकलेगा। फिर इसका उसके समझो 8 दिन का गैप है, तो बराबर 8 दिन के बाद वो अगले हफ्ते में उसका शुरू हो जाएगा। पिन निकालने के बाद 3 दिन कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो चूजे निकलने वाला पीरियड है ना। तो आपको वहाँ पे रोटेशन बंद करना है, बाकी काम बिल्कुल सेम रहेगा, बाकी काम में कुछ फर्क नहीं रहेगा, वो एज इट इज रहेगा। ठीक है। और सबसे जरूरी चीज, अंडा ताजा 5 से 6 दिन तक का ही लेना है। इससे ज्यादा पुराना अंडा बिल्कुल नहीं चलेगा। हाँ, और उससे भी ज्यादा जरूरी, नर और मादा से अंडा जो क्रॉस होगा वही अंडा चलेगा। मतलब अगर 100 मुर्गियां है आपके पास, तो 100 मुर्गियों के साथ साथ आपको 25 से 30 नर होना ही चाहिए। अगर ये नहीं रहेगा तो आपको रिजल्ट एक जैसा नहीं आएगा। मतलब कई बार हमारे जो किसान भाई है उनके फोन आते हैं कि सर कभी हमें उसका 90% रिजल्ट आ रहा है, फिर अचानक से कभी 60% भी हो जाता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि अंडे आप कहीं कहीं अलग अलग जगह से जमा करते हो ना, तो वैसे टाइम पे क्या होता है, कहीं उसका जो रेशो है 10+3, 100 में 25 से 30 होने चाहिए। ये रेशो जिनका सही है, वहां से अंडा मिला तो आपका रिजल्ट वो अपने आप ही बढ़ जाएगा। किसी के पास भाई 100 अंडा मुर्गी है और 10 ही मुर्गे हैं, तो फिर वहां पे आपका रिजल्ट में आराम से ही वो मार खाने वाला ही है, गलती से आपका रिजल्ट कम आने वाला ही है। तो वो चीजों का ध्यान रखो, तो आपको रिजल्ट में कभी फर्क नहीं पड़ेगा। 90% से ज्यादा ही रिजल्ट देगी, लेकिन वो रेशो होना जरूरी है। हाँ, अगर वो रेशो मेंटेन नहीं करोगे तो फिर मेंटेन नहीं होगा। फिर 70 भी आएगा, 80 भी आएगा, 90 भी आएगा, वो हाथ में नहीं रहेगा अपने। अगर अच्छे से कंट्रोल करना है तो ये काम करो। ठीक है। इसकी वारंटी गारंटी इसकी 1 साल की वारंटी अपनी, ऑल इलेक्ट्रॉनिक पार्ट की, सर्विस लाइफ टाइम देते हैं हम लोग। क्योंकि ये क्या मेटल बॉडी है, मतलब सालों साल आपको कोई टेंशन नहीं है। तो इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट अगर आपका खराब होता है 1 साल से पहले, वो आपको फ्रीली रिप्लेस करके नया मिल जाएगा। और एक फॉगर जो है वो हमने ऑलरेडी एक फॉगर आपको वारंटी वाला दे रखा है। मतलब उसकी एक की जरूरत रहती है, एक एक्स्ट्रा दे रखा है। अगर उसके बाद कभी आपको जरूरत पड़ेगी तो वो खाली आपको चार्जेबल पे करना होगा। बाकी कोई भी चीज हो वो आपको फ्री में ही आ जाएगी, उसका कुछ पे नहीं करना होगा। ये जो है
कंट्रोलर। कंट्रोलर, जी। उसका क्या मतलब है? ये सेटिंग होती है इसमें बहुत सारी। हाँ। तो ये हमने यहाँ से अभी आपको हर तरह की सेटिंग करके दी होती रहती है। हाँ। मतलब आपको कोई भी बटन दबाना ही नहीं है वहाँ हाँ पर। हाँ हर तरह की सेटिंग करके रखी है। टेम्परेचर की सेटिंग हो गई, ह्यूमिडिटी की सेटिंग हो गई, हर तरह की हाँ। हर तरह की सेटिंग दे रखी है। आपको खाली क्या करना है, अंडे रखो, ट्रे का कनेक्शन लगाओ, उसके बाद नीचे ये डिब्बे में पानी रखो और फॉगर रखो, चालू करो, हो गया। टेम्परेचर वगैरह सब ऑटोमेटिक सेट है। हो जाएगा। आपका कैसा है, इसके अंदर एक टेम्परेचर जो उसका सेट किया हुआ है, हाँ। उस टेम्परेचर पे जाके वो हीटिंग बंद कर देगा। हाँ। हीटिंग जरूरत से कम होगा तो दोबारा चालू कर देगा। अच्छा। आपका पीछे का जो फैन है, मेन फैन, हाँ। वो कंटिन्यू चालू रहता है। और एक फैन है जो ओवर हीटिंग के लिए है। अच्छा। अगर गर्मी बाई चांस ज्यादा हो गई ना, हाँ हाँ। तो वो बाहर निकाल देगा। तो अच्छा। वहाँ पे भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। खाली अभी गर्मी का टाइम है तो क्या करो, बंद कमरे में मशीन मत रखो। हाँ। जहाँ पे खुली हवा होगी ना, हवा। वेंटिलेशन अच्छा होगा, वैसे जगह पे मशीन रखो जिससे कि रिजल्ट में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आपको ना आए। और अगर बिजली जब जाती है हाँ हाँ हाँ। तब कितने देर तक ये चलता है? देखो, अगर बिजली जाती है तो आप इन्वर्टर पे तो इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ। कोई भी छोटे से छोटे इन्वर्टर पे 500 वैट से शुरुआत होती है इन्वर्टर की। हाँ। आप 500 वैट के इन्वर्टर पे भी इससे चला सकते हो आराम से। और अगर कुछ भी नहीं है आपके पास तो भी 5 से 6 घंटा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा। क्योंकि इसमें आप जैसे दरवाजा नहीं खोलना है, वो एक चीज में ध्यान रखिए कि लाइट चली गई, दरवाजा मत खोलो, तो आपका 5 से 6 घंटे तक इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो चीज का खाली ध्यान रखो। बाकी लाइट चली भी जाती है 5 घंटा 6 घंटे तक, कोई टेंशन नहीं। फिर लाइट वापस आ गई, फिर गर्म हो गए अंडे, फिर भले वापस 1 आध घंटा चली गई, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लगातार 6 घंटे तक तो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। और आपको इसके अलावा और कुछ जानकारी? ठीक है, आपने अच्छी तरह से जानकारी दी, इसके लिए जी। धन्यवाद। जी जी, नहीं ये तो हमारा काम है। देखिए, आपको फिर भी कोई भी दिक्कत लगे, यहाँ पे अपने मशीन के ऊपर भी यहाँ पे आपको नंबर मिल जाते हैं। 3 नंबर है, हाँ। किसी भी नंबर पे कॉल करो, कोई भी दिक्कत लगे तो। यहाँ पे एक जो QR कोड है, इसको अगर गूगल पे स्कैन करोगे हाँ। तो आपको सीधा सीधा YouTube चैनल खुल जाएगा और पूरा प्रैक्टिकली कैसे यूज करना है, क्या करना है, इसके सब वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। YouTube अच्छा। चैनल पे यही सेम कंपनी के नाम से YouTube चैनल है। ठीक है। कोई भी दिक्कत लगे, आपके बिल के ऊपर भी 3 नंबर रहेंगे, तो हाँ। टेंशन न लो। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम रहे, अभी हम लोग का प्रॉब्लम क्या है कि नंबर बिजी रहते हैं हाँ। ज्यादातर। तो नंबर बिजी लगा तो क्या करो, व्हाट्सअप करके छोड़ दो कि सर मेरा ये काम है, हाँ। या कुछ भी हेल्प है या कोई भी पूछना है, हाँ। तो आपको थोड़ी देर में रिप्लाई आ जाएगा। चलिए, ठीक है। ओके सर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।